हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स ऑनलाइन सेशन में। बच्चों आज हम सब डिस्कशन करने वाले हैं ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बच्चों मंथली टेस्ट में हुआ था। उम्मीद है कि बच्चों आप सब अच्छे ढंग से इसको देखेंगे और इसका देखें कहाँ बच्चों आपको क्वेश्चन गलती हुआ है और क्यों इसका आंसर गलती हुआ है। इसका आंसर बच्चों डिटेल में जाने इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों इसमें क्वेश्चन देखें क्या है। ऑप्टिक्स यानी प्रकाशीय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें देखें पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि समतल दर्पण में 60 डिग्री परावर्तन कोण होगा तो किरण का विचलन कोण। तो यहाँ बच्चों फॉर्मूला पढ़े होंगे डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2i या 2r। आई भी लिख सकते हैं, r का मान 60 लीजिए तो 60 2 120 120 में से 60 180 हटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा आंसर। यहाँ पे आएगा कितना 60 माइन 180 माइनस 2 गुना 60 120 बच्चों। तो यहाँ पे कितना आएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन में बच्चों क्या होगा ए। उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। 120 डिग्री कोण पर परस्पर दो समतल दर्पण झुके हैं, इसके अर्धक तल पर स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की संख्या। बच्चों यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या बताते कैसे हैं, तो पहले पता करते कि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना है और उसको क्या करते बच्चों 360 से भाग देते हैं। तो कितना कोण है तो थीटा का मान 120 डिग्री है तो 12 × 36 3 आ रहा है और 3 बच्चों क्या है विषम संख्या। तो अब विषम संख्या रहता है तो देखते हैं कि वस्तु जो है दर्पणों के बीच के कोण के अर्धक तल पर है कि अर्धक तल पर नहीं है। तो अगर बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि अर्धक तल पर स्थित है तो इसका नंबर ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंबों की संख्या जो होगा 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1 और थीटा के मान बच्चों कितना दिया 120 माइनस 1 करके देखें 3 माइनस 1 2। ऑप्शन नंबर बच्चों बी होगा। उसी के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है बच्चों कि आपतित कोण का विचलन आपतित किरण का विचलन कोण निकालना है। आया बच्चों कितना डिग्री से 30 डिग्री से, तो ये जाएगा भी कितना डिग्री बच्चों 30 डिग्री से, यानी इसका भी परावर्तन कोण कितना होगा 30 डिग्री। अब यहाँ बच्चों अभिलंब डाला जाए तो अगर ये 30 है तो ये इधर वाला 60 होगा, ये 90 है बच्चों यहाँ पे 90 है तो ये त्रिभुज बना तो ये कितना डिग्री 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे कोण कितना होगा बच्चों ये वाला कोण अभिलंब से 60 30 होगा बच्चों, क्योंकि ये 30 है तो ये 60 है तो ये कितना बच्चों ओहो ये 60 थे तो 30 होगा, यहाँ से 60 होगा। अब गौर से देखा जाए कि ये बन गया इस दर्पण पर ये परावर्तित किरण है, लेकिन इस दर्पण के लिए आपतित किरण बन गया बच्चों। आ रहा है कितना कोण से ये अभिलंब है, ये डॉट लाइन जो खींचे अभिलंब है तो आ रहा है बच्चों कितना कोण से आ रहा है तो 60 डिग्री कोण से, लेकिन जाएगा कितना डिग्री कोण से बच्चों 60 डिग्री से, यानी जितना कोण से आया है उतना कोण से जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए कि ये 60 हो गया तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 30। तो पता चला कि आने वाला जो प्रारंभिक किरण है बच्चों ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री कोण और जाने वाला जो अंतिम किरण है वो भी ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री कोण पर है। मतलब ये किरण और ये किरण एक दूसरे के समांतर है, लेकिन एक आ रहा है बच्चों और एक जा रहा है तो दोनों का विचलन कोण जो होगा 180 डिग्री होगा। यहाँ पे आप उठा लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि परावर्तित किरण इस यहाँ पे आपतित किरण बन गया इस दर्पण के लिए और आपतित किरण जो आपतन कोण यहाँ पे 60 डिग्री हुआ ज्योमेट्री से, तो ये अभिलंब 60 डिग्री है तो ये भी परावर्तन कोण भी 60 डिग्री तो यहाँ से 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर इससे अगर 60 है तो इससे तो 30 होगा, क्योंकि ये और ये दोनों परस्पर लंबवत थे। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों देखिए ध्यान से 180 डिग्री होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्रांति कोण अधिकतम मान किसमें होगा बच्चों। यहाँ पे क्या देखेंगे कि साइन IC के फॉर्मूला पढ़े होंगे विरल माध्यम का वर्तनांक बटा सघन माध्यम का वर्तनांक। यहाँ बच्चों कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या करेगा ऑप्शन देखना पड़ेगा कि क्रांति कोण का मान सबसे ज्यादा चाहिए
तो क्रांति कोण का मान सबसे अधिक उसी में होगा जिसमें साइन का मान बड़ा होगा। साइन का मान बड़ा होगा बच्चों तो कोण भी आईसी बड़ा होगा। आईसी क्या है? क्रांति कोण। आईसी तभी बड़ा हो सकता है जब साइन बड़ा होगा, और साइन बड़ा तभी हो सकता है जब n1/n2 बड़ा हो। यानी साइन का वैल्यू किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? n1/n2। यानी n1/n2 का मान बड़ा आएगा तो साइन बड़ा होगा, और साइन बच्चों बड़ा होगा तो साइन में क्या होता है? कोण भी बड़ा होगा। साइन का मान बढ़ने पर कोण भी बढ़ता है। यानी n1/n2 का मान सबसे अधिक किसमें आएगा? तो एक बार देखिए बच्चों, कांच से पानी, यानी n1 क्या होगा? विरल माध्यम वर्तनांक, तो विरल माध्यम 4/3, और कांच में क्या कितना होगा? 4/3/3/2, 8/9 आएगा बच्चों यहाँ पे। या हीरा से वायु, तो यहाँ पे फिर 1 है, और हीरा का मान बच्चों लगभग 2.42 होता है, तो ये तो बहुत छोटा माना जाएगा। पानी से वायु, तो पानी का 1 होता है, सॉरी वायु का 1 और पानी का 4/3। क्या कर रहे हो? n1/n2 कर रहे हैं, 3 ऊपर चल जाएगा तो 3/4। कांच से वायु 1, बेल माध्यम का वर्तनांक कांच 3/2, 2/3, ये 0.6 आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए 0.972, 8 फिर 972, 8 आएगा बच्चों। लगभग ये बच्चों बड़ा आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका मान 0.6 आएगा, इसका मान तो बहुत छोटा आएगा, इसका मान 0.7 करके 5 आएगा। इसका मतलब बच्चों बड़ा है कौन? किसका मान आएगा? कांच से पानी, मतलब पानी इस कांच से कहाँ गया? पानी में गया है। विरल माध्यम का वर्तनांक पानी और कांच सघन हो गया, यानी n1 का मान पानी वाला और n2 का मान जो लिया वर्तनांक कांच का। तो इनमें सबसे बड़ा मान किसमें आ रहा है? कांच से पानी बच्चों। इसका आंसर ए होगा। 5 में क्या कहता है तो देखें, आपको क्लास में समझाया था कि जब किसी मछली को हम देखते हैं तो मछली जो है तो थोड़ा ऊपर उठ के दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। तो मछली बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं, इस बच्चों को देखने के लिए मछली को देख रहा है कहाँ? अंदर से नहीं देख रहा व्यक्ति, बाहर से देख रहा है। तो व्यक्ति को मछली किस जगह दिखाई देगा? तो मछली पानी है बच्चों, तो और नीचे से जाएगा तो ये तो पॉइंट सी हो जाएगा, लेकिन कहता नीचे नहीं दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। तो ऊपर कौन बच्चों? ए। तो ऑप्शन नंबर होगा क्षेत्र ए। ओहो, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6। एक पक्षी 6 मीटर ऊंचाई पर क्षैतिज से उड़ रही, जब जल के अंदर से कोई व्यक्ति पक्षी को देखता है तो पक्षी की ऊंचाई क्या होगा? पढ़ाए थे h1i/h o ऑब्जेक्ट। यहाँ पे विरल सघन माध्यम, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? n1/n2। तो n1 इधर से जाएगा बच्चों, hi कितना दिया है? पक्षी को ऊंचाई n2/n1 होता है बच्चों, n2/n1 सघन माध्यम वर्तनांक बटा विरल माध्यम। तो hi क्या होगा? n2 कितना होगा? कहाँ पे उड़ रहा बच्चों? तो कहाँ उड़ रहा है? कहाँ? हवा में। हवा का वर्तनांक n1 लेते हैं, और कहाँ से देख रहा व्यक्ति? पानी से। तो 4/3/1, इधर से गुना हो जाएगा 6, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 मीटर। ये फॉर्मूला बताया बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? क्लास में करवाए भी क्वेश्चन 8 मीटर। ये क्वेश्चन बच्चों आंसर है कि सही मिलान करें तो गोलीय पृष्ठ का वर्तन सूत्र बच्चों ये होता है, म्यू भी लिख सकते हैं, और लेंस का वर्तन सूत्र का फॉर्मूला ये होता है, और लेंस निर्माता सूत्र बच्चों क्या होगा? आर। पता चला पी का दूसरा, क्यू का पहला, आर का तीसरा, पी का दूसरा, क्यू का पहला, आर का तीसरा, लेंस निर्माता सूत्र। ऑप्शन नंबर डी होगा। 8 में क्या कहता है? 20 सेंटीमीटर माना 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों को संपर्क में रखा जाए, समतुल्य फोकस दूरी बच्चों। और क्षमता भी पूछा था, 1/f बराबर क्या होगा? 1/20 माइनस 1/40 प्लस होता है, लेकिन लोग माइनस आ जाएगा। हाँ, तो कितना लघुत्तम आएगा? 40, 2 - 1 1/40, 1/f का मान आ गया, यानी f का मान 40 सेंटीमीटर आया। क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 सेंटीमीटर में फोकस दूरी है, 40 करेंगे यानी 2.5। ऑप्शन 40 आया है और 2.5, ऑप्शन नंबर सी।
वायु में रखे उत्तल लेंस को अक्ष पर स्थित वस्तु और बने प्रतिबिंब की दूरी को प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस से क्रमशः वस्तु की दूरी प्रथम फोकस से दिया है यानी x1 का मान दिया 4 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी दिया है द्वितीय फोकस से 9 सेंटीमीटर। तो लेंस की फोकस दूरी पूछा है, लेंस का न्यूटन सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, x1 इंटू x2 बराबर एफ स्क्वायर, x1 का मान 4, x2 का मान 9, एफ स्क्वायर, तो एफ बराबर क्या होगा बच्चों, रूट अंडर 9 चौके 36, स्क्वायर रूट चल गया तो 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर उत्तल लेंस के अक्ष पर वस्तु स्थित है, इसका आपतित किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर अपवर्तित होता है। विचलन डेल्टा का मान बच्चों एच बटा एफ, तो एच का मान 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर हो रहा है, कितना फोकस दूरी है 10, 5 दूनी 10 यानी 0.5 रेडियन। सी क्या तो रेडियन में है। 11 में बच्चों क्या है, 20 सेंटीमीटर परस्पर दूरी पर दो लेंस परस्पर कितना दूरी पर बच्चों, 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। दोनों की फोकस दूरी दिया है 10 और -20, तुल्य फोकस दूरी एफ बराबर f1 कितना बच्चों, f1 10 है प्लस 1 बटा f2 -20 है माइनस डी 20 बटा f1 कितना 10 गुना -20, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 1 बटा 10 माइनस 1 बटा 20 माइनस माइनस प्लस 1 बटा 10। इसका लघुत्तम जो आएगा बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, लघुत्तम आएगा 2, 20 आएगा 2 माइनस 1 प्लस 2 4, 3 बटा 20 आएगा, उल्टा करेंगे तो 20 बटा 3 आना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, बोनस। इतना वर्तमान पेज में कौन 60 डिग्री न्यूनतम विचलन को पूछा, डेल्टा बराबर तो डेल्टा मिनिमम n-1 इंटू एन का मान 1.5 - 1 इंटू ए मतलब 6 डिग्री, 0.5 गुना 6 डिग्री, देखिए बच्चों कितना आएगा 3 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्या कर बच्चों, बैगनी लाल रंग के लिए फिलेंट कांच का वर्तनांक क्रमशः इतना और इतना है, इसके वर्ग विक्षेपण क्षमता पूछा है, यानी ओमेगा का मान पता क्या पूछता है बच्चों, फॉर्मूला आता क्या है, एन भी माइनस एन आर बटा एन वाई माइनस 1, एन वाई पता नहीं है तो एन वाई यहाँ से निकालेंगे बच्चों, कितना एन भी प्लस एन आर बटा 2, इसको क्या कीजिएगा दोनों को जोड़ दीजिएगा 1.644 बटा 2, यहाँ से किसका मान निकलेगा एन वाई। अब ओमेगा का मान लगाइएगा एन भी माइनस एन आर बटा एन वाई माइनस 1। बच्चों यहाँ सब कैलकुलेशन करेंगे, एन भी का मान दिया है बैगनी रंग का अवर्तनांक और एन आर ई लाल रंग का अवर्तनांक है, और एन वाई यहाँ से निकालेंगे दोनों रंगों का औसत अवर्तनांक से, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो एन वाई का मान निकलेगा। कैलकुलेशन देखिए बच्चों आंसर क्या आएगा, डी। एक प्रकाश किरण वायु से एक संबाहु त्रिभुजाकार कांच में परिणत होकर जाने वाले अपतन विचलन की स्थिति में होती है, जबकि आपतन कोण 3/4। बच्चों ये क्वेश्चन ही गलती दिया इसलिए इसका आंसर बोनस हो गया। सही मिलान करें, वर्ग विक्षेपण समता रहित विचलन, ये किसका मान विक्षेपण रहित है विचलन बच्चों, तो डेल्टा का मान क्या होगा, इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों, यहाँ पे आएगा डेल्टा का मान विचलन रहित विक्षेपण, इसका वैल्यू चाहिए आएगा, और आर का विक्षेपण क्षमता जस्ट लिखे थे फॉर्मूला, तो पी का दूसरा, क्यू का तीसरा, आर का पहला, पी का दूसरा, क्यू का तीसरा, बच्चों पी का दूसरा, क्यू का तीसरा, आर का पहला। ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, फार्मूला है जो
लॉर्ड रायले ने प्रकाश तीव्रता और तरंगदैर्घ्य के संबंध दिया है, जो आपको पता होगा कि तीव्रता जो होता है तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घातांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर सी। उसी समीकरण बच्चों पढ़े हैं आप सब कि इसका वैल्यू कितना होता है, a प्लस बी बटा लैम्डा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन 2 और बच्चों ध्यान दें। एक समतल उत्तल में उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इतना सेंटीमीटर, लेंस का वर्तनांक इतना हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। बच्चों लेंस निर्माता सूत्र से बना लीजिएगा, 1/a बराबर n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। n2 का मान कितना दिया बच्चों, 1.5। लेंस माध्यम बता नहीं पूछे तो 1 मानेंगे। r1 क्या बच्चों, समतल दिया है उत्तल में, पहला लेंस का समतल है तो इसका त्रिज्या क्या होगा, इन्फिनिटी, और दूसरा उत्तल इसका त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, जो प्लस नहीं बच्चों माइनस, उत्तल में दूसरा त्रिज्या नेगेटिव लेते हैं, यहाँ घट के 0.5 आएगा, माने प्लस गुना 1/20, 5 दूनी 10 दूनी 40, 1/40 आया बच्चों। एक का मान चेक कर लीजिए, 40 सेंटीमीटर। 19 में क्या कहता है, देखे ध्यान से कि समतुल्य उत्तल लेंस उत्तल भाग को करने पर, यहाँ पे छूट गया क्वेश्चन, तो कलाई होना करना चाहिए था, तो इसलिए क्वेश्चन आंसर आ गया बोनस। यहाँ पे दिए गए चित्र माध्यम का वर्तनांक, लेंस का वर्तनांक देखे तो उत्तल है, और उत्तल में क्या हो रहा है, जब प्रकाश किरण जा रहा है तो दूर भाग रहा है, तो उत्तल में तो अवतल में दूर भागता था, लेकिन उत्तल में दूर भाग रहा है। इसका मतलब माध्यम का अवर्तनांक क्या है बच्चों, लेंस के अवर्तनांक से अधिक है, इसलिए उत्तल अवतल की तरह काम कर रहा है। यानी n1 क्या होगा, n1 बड़ा होगा n2 से। उम्मीद है बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा बच्चों। आप इसको थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे आपका ऑप्टिक्स का सारे ऑब्जेक्टिव का कंसेप्ट बच्चों क्लियर हो जाए। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।